एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला कल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में कौमी खिलाड़ियों से तवील मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कल के अहम मैच के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मेयर कराची को ग्रीन लाइन मंसूबे के ठेकेदार पर एतराज़ है। तर्जुमान वफाकी हुकूमत का कहना है असल मसला मेयर और ठेकेदार के दरमियान है। वफाक अपना काम कर चुका है। हमने अब हर सम्त में काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक के इजलास में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए मुतल्लिका हुकाम सर जोड़ लें। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा पानी में बह गया। नया शगाफ पड़ने से मशरकी साइड मुतासिर। मुल्तान से सक्खर और सक्खर से मुल्तान जाने वाले दोनों ट्रैक्स पानी की जद में आ गए। शगाफ को फैलने से रोकने की कोशिशें जारी। मोटरवे के मशरकी हिस्से की तरफ टनल को मजबूत रखने के लिए पत्थर रखे जा रहे हैं। दरिया सतलुज में पानी का बहाव कम ना हो सका। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मगरबी हिस्सा टनल से गुजरने वाले रैले में ही पहले बह गया था। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज अथॉरिटीज के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। दो मकान थे, दोनों गिर गए। चार दीवारी भी और बहुत नुकसान हुआ। 4 मकान थे वो गिर गए और एक भूं था 40-50 मन दाने थे वो भी लौट गए और अभी भी ना मकान बचे, न सड़कें, ना ही माल मवेशी। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन का सब कुछ सैलाब ने छीन लिया। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। सैलाब सदा इलाकों के मकीनों की वापसी। 161 मुआवजात के हजारों मुतासरीन शदीद अजियत से दो चार। मुआवजा संकी, दुआबा और लंगर सराय समेत नशेबी इलाकों में 4 फीट तक पानी मौजूद। तारीख के बदतरीन सैलाब से तहसील अलीपुर का 90% इलाका तबाह। अलीपुर और सीतपुर के कई इलाकों में 10 से 12 फीट पानी मौजूद। विहाड़ी के 200 से ज्यादा देहात तबाही की दास्तान बन गए। और शरीफ में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। अलीपुर में कश्ती उलटने का एक और वाकया। अलीपुर के 19 देहातों में टेंट सिटी कायम। इमदादी सामान की तकसीम। खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सूबे में सैलाब से कुल 127 अमवात हुई। मजमूई तौर पर 47,55,000 अफराद मुतासिर हुए। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सैलाबी रैला सक्खर से कोटरी बैराज पहुंच गया। पानी की सतह में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मंजूराबाद के करीब दरियाए सिंध के कच्चे बंद में शिगाफ। मंजूराबाद के 10 से ज्यादा इलाके मुतासिर। सैलाबी रैला कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक मुतासिर करता हुआ आगे बढ़ने लगा। सैलाबी पानी करीबी इलाकों में फैलने लगा। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। नौशहर व फिरोज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे की 16 यूसिस के 445 देहात मुतासिर। 15,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब ने हर मुश्किल घड़ी में बड़े भाई होने का सबूत दिया। अब तीनों सूबे पंजाब की मदद करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह वक्त सियासत का नहीं इंसानियत की खिदमत का है। सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात आवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। कुदरती आफात से निमटने के लिए भी तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मुत्तफिक हों। मुतालबा किया हुकूमत छोटे जमींदारों के कर्जे माफ करे, बच्चों की फीसों और बिलों में रियायत दे। ये भी कहा पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने ऐसी मार खाई अब ग्राउंड में भी हाथ नहीं मिलाता। भारत अब दुनिया में भी हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी। मरियम नवाज का कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुबारकबाद। कहा हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। 10,000 मीडियम पावर ट्रैक्टर्स पर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू होगा। मरियम नवाज से जर्मन कैंसर इदारे के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब कोएगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। मुजफ्फरगढ़ में सलाब मुतासरा बच्ची से मुबैना इज्तमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 10 साला बच्ची का खानदान मुल्तान में सलाब मुतासरा इलाका छोड़कर शाहजमाल मुंतकिल हुआ। बच्ची भीख मांगने घर गई तो 3 अफराद ने मुबैना तौर पर ज्यादती की। बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा। नमाज असर की अदायगी। मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी की चीफ में निजी कंपनी के CEO से मुलाकात। डॉक्टर यांग ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। अब पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान दिफाई लिहाज से एक मजबूत कुव्वत है। दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान की तरफ हैं। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। आज हम इस पोजीशन पर हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। चीन का रद्द-ए-अमल। कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों को करना है। चीन खित्ते में कशीदगी या तनाज़े को सपोर्ट नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची की तकसीम जायज़ है तो सिंध की गलत कैसे। पंजाब में सूबा बन सकता है तो सिंध क्यों नहीं। सूबे के मुतालबे को गद्दारी करार देना खुद सबसे बड़ी गद्दारी है। किसी कौम को क्रिकेट इतनी महंगी नहीं पड़ी जितना हमें वर्ल्ड कप पड़ा। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस के मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम उमर हयात का सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेहत जुर्म से इनकार। केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। हज दरख्वास्तें देने वालों का डेटा डार्क वेब पर आ गया। चेयरमैन पीटीआई की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया ये 3.5 लाख के करीब लोग हैं। चेयरमैन कमेटी ने सवाल उठाया क्या हमारे एड्रेस भी डार्क वेब पर हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया मेरा अपना सिम का डेटा 2022 से डार्क वेब पर है। सर्वाइकल वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने अपनी बेटी रिजा कमाल को खुद वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मुझे अपनी बेटी की तरह कौम की तमाम बेटियां अजीज हैं। मनफी जहन रखने वाले अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में ट्रैफिक लाइसेंस के बगैर ड्राइवरों को हवालात जाना होगा। इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा फैसला 1 अक्टूबर से एक्शन होगा। लाइसेंस न होने पर ड्राइवर और गाड़ी थाने में बंद होगी। कम से कम एक रात हवालात में गुजारनी पड़ेगी।
लाहौर वाले खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब और भारी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस ने समरी बना ली। कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 होगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। समरी काबीना को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुक्मरान अपनी नाकामी तस्लीम करें। जमात इस्लामी सबको जोड़ना चाहती है। बलोचिस्तान में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद खान इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के 47 प्रोफेसर्स दुनिया के बेहतरीन 202% साइंसदानों में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने फहरिस्त जारी कर दी। फैसलाबाद में आवाम को सस्ती सफरी सहूलत मुयसर होगी। पंजाब हुकूमत की ग्रीन बसें फैसलाबाद पहुंच गईं। इब्तदाई मरहले में 3 बसें पहुंचाई गईं। कुल 100 ग्रीन बसें मुहैया की जाएंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। तलबा, बुजुर्ग और माजूर अफराद का सफर फ्री होगा। गवर्नर पंजाब की सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। सरदार सलीम हैदर ने कहा, दोनों मुल्कों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा। दोनों में तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल लगेगा। उस दौरान सूरज एक खूबसूरत हिलाल की शक्ल इख्तियार करेगा। चांद सिर्फ 85% तक सूरज के सामने आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण कल रात 10:30 बजे शुरू होगा। रात 12:42 पर अपने अरूज पर होगा। रात 2:54 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का बराह रास्त नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, सामोआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा।